टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल था, ठीक है, और शेप्स थी, लाइन टूल था, टेक्स्ट टूल था। ठीक हो गया। लेकिन आज जो है हम क्या सीखेंगे, आज जो है हम एक नया टूल सीखेंगे। कौन सा है? मैं यहाँ से एक आर्ट बोर्ड लेता हूँ। आर्ट बोर्ड लेने के बाद मैं अपने पीसी से कोई इमेज लेकर आता हूँ, जैसे कि ये है। इसको ड्रैग करके अपने इलिस्ट्रेटर में ले आता हूँ। ठीक हो गया, ड्रैग कर लिया। अब मैंने इसको जो है इम्बेड करना है। इम्बेड करने से क्या होगा कि अब ये जो क्रॉस का साइन शो हो रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि आप इसको रीसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए जो है हमें इसको क्रॉस के साइन को रिमूव करना पड़ेगा। क्रॉस का साइन कैसे रिमूव होता है? यहाँ पर हमें राइट साइड पर या टॉप पर हमें इम्बेड का ऑप्शन नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की सेटिंग जो है इस तरह की नहीं होगी। जैसे ही वो सिस्टम को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उनकी सेटिंग जो है और तरह से होगी, और टूल्स भी यहाँ पर सारे नहीं होंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो में जाना पड़ेगा और वर्क स्पेस में, और इसेंशियल क्लासिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसेंशियल क्लासिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारे के सारे टूल्स शो होंगे, और यहाँ पर साइड पर आपकी जो है पैनल्स वाले एरिया में सारी सेटिंग शो होगी। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको एम्बेड कर देता हूँ। देखिए अब वो क्रॉस का साइन रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको रीसाइज कर लेता हूँ। रीसाइज कर लिया। अच्छा, अब हमने इसका करना क्या है, हमने इसकी करनी है ट्रेसिंग। ठीक है, यानी कि ट्रेसिंग से क्या मुराद है, इसकी जैसी हमने कॉपी बनानी है। ठीक है, कैसे बनानी है? उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है पेन टूल। ठीक है, ये है टूल। अब ये टूल वर्किंग कैसे करता है वो बताता हूँ, फिर इसकी तरफ आएंगे। मैं जो है यहाँ पर एक फर्स्ट क्लिक करता हूँ। मैंने शायद आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी अगर हम शेप बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ों से मिलकर जो है एक शेप बनती है। दो चीज़ों से, एक एंकर पॉइंट और दूसरा पाथ। ठीक है, एंकर पॉइंट क्या होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डॉट, ये है इसके एंकर पॉइंट, और ये जो सेंटर में ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं पाथ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने जो है यहाँ से ये देखें, ये शेप है, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करता हूँ। ये शेप तो ऐसे हमने ऑटोमेटिकली बनी बनाई ड्रॉ कर लिया, लेकिन आप में से अक्सर लोग ये भी सोचे होंगे कि हम लोग इस शेप को अगर अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम पेन टूल यूज़ करते हैं। पेन टूल की मदद से हम उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लिक करना है, यहाँ पर मैं करता हूँ लेट्स। ठीक है, और जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो देखें वो पाथ चलना स्टार्ट हो गया और फर्स्ट एंकर पॉइंट बन गया। जहाँ पर आप क्लिक करोगे अपने माउस से तो वहाँ पर आपका पाथ एंकर पॉइंट बन जाए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस। अच्छा, अब बात आ जाती है इस लाइन की, इस पाथ की, कि अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो स्ट्रेट लगाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट। देखें, शिफ्ट प्रेस करता हूं तो देखें वो लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। एक एंकर पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर से स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर एक यहाँ पर एंकर पॉइंट बन गया। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं कि पेन टूल का रूल क्या है कि जहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपने एंड करना है। क्या मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर होना चाहिए। सम टाइम हमें जो है इतनी भी शेप की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम
अब जैसे कि मुझे ये है, जितनी ये शेप बन चुकी है मुझे इतनी ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से ही जो है ये सिलेक्शन टूल लूँगा और ये मेरे पास शेप बन जाएगी इतनी सी। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको आगे चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखें जैसे ही मैं पेन टूल लेता हूँ तो वो पाथ नहीं चल रहा, तो मैं जहाँ पर एंड हुआ होगा मैं वहीं पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वहीं से मेरा पाथ चलने लग जाएगा। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ और फिर जो है यहाँ से देखें, यहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था और यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम जो है नीट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उसके अंदर एंकर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और अब जो है हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं एंडिंग पॉइंट को लेके। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने कर्सर को, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ला रहे हो तो देखें आपको जो है एक कर्सर के साथ छोटा सा डॉट शो हो रहा है। ठीक है, ये डॉट हमें क्या बताता है कि आप जो हैं अब इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं, कि आप यहाँ पर अब एंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली वो पाथ मेरे साथ से हट जाएगा कर्सर के साथ। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? इस चीज़ की समझ आई? जल्दी से बताएं मुझे। किसी को कोई इशू? अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं अपने इस वर्क की तरफ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके इसको रिमूव कर दिया और इस इमेज को, अच्छा अब ट्रेसिंग के कुछ रूल्स हैं। ट्रेसिंग के रूल्स क्या हैं, जैसे कि पहला रूल इसका ये है कि आप जिस चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे हो उस चीज़ को आपने लॉक करना है। लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 की मदद से आप इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको इमेज को सिलेक्ट करके अनलॉक करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा रूल इसका ये है कि आपने अपने माइंड में स्केच बनाना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए। ठीक है, लेट्स के मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे 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 अंदर की तरफ आ जाऊँगा, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर आकर मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद, ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल+ से जूम करता हूँ। कंट्रोल+ से जूम करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जितनी जूम करके आप लोग ट्रेसिंग करेंगे उतनी ही सफाई से आपकी ट्रेसिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं तो अभी आप लोग दूर तक एंकर पॉइंट नहीं बना सकते। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और दूसरा एंकर पॉइंट आपने यहाँ बनाना है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, ऐसे आपने बनाते जाने हैं, करीब करीब एंकर पॉइंट बनाकर इसको बनाते जाना। ठीक है, अब देखें मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ तक बनाया और इसको जो है ऐसे। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई है हमारी, उसकी तरफ पहले आते हैं, वो मैं भूल गया कि ये तो हमने बना लिया है एक रेक्टेंगल। अब यहाँ पर शेप के अंदर एलिप्स भी मौजूद है। अब ये एलिप्स कैसे बनेगा, एलिप्स को देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाता हूँ और उसके बाद जो है सेकंड एंकर पॉइंट उसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पर बनाऊँगा, लेकिन मैं अपने माउस से
माउस के बटन से उंगली को नहीं उठाऊंगा और वहीं से ही जो है कर्सर को अपोजिट साइड पर ड्रैग करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं राइट साइड पर कर्व देना चाहता हूं तो मैं लेफ़्ट साइड पर कर्सर को लेकर जाऊंगा, और अगर लेफ़्ट साइड पर कर्व देना चाहता हूं तो राइट साइड पर लेकर जाऊंगा। ठीक हो गया, ये देखें ऐसे। अब अब ये देखें कि आगे से भी उसने जो है कर्व बनानी शुरू कर दी है। तो इसको कर्व को ख़त्म करने के लिए जो है हमें इस एंकर पॉइंट पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से क्या होगा कि वो एंकर पॉइंट जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक होगा और मैं फिर यहीं पर मिलाने के बाद इसको ऐसे कर्व दे। इस चीज़ की समझ आई क्या कि कर्व कैसे दी जाती है? बैक स्पेस से रिमूव होता है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको रिमूव कर। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको जो है मैं अब कर लेता हूँ जूम। जूम करने के बाद पेन टूल लेता हूँ और इसकी जो है ट्रेसिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक है, और सेकंड एंकर पॉइंट यहाँ पर, और थर्ड यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल नहीं बनाया। ठीक है, आपने करीब करीब एंकर पॉइंट लगाकर फिर बनानी है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इस वजह से करीब करीब लगाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि यहाँ से आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैंने अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन करूँगा। ये ओपेसिटी डाउन करूँगा तो मुझे आगे से रास्ता नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे। यहाँ से इसको ऐसे। ठीक हो गया, और यहाँ से इसको ऐसे। यहाँ से ऐसे। यहाँ से ऐसे।
से ऐसे, यहाँ पर, और फिर एक यहाँ पर ऐसे। और देखें कि अब मेरा जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आ चुका है। ठीक है, ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को फुल करें। ठीक है, और अब कंट्रोल माइनस प्रेस करें। माइनस प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे रख के तो देखें कि कहीं से भी मुझे जो है ये ऐसे नहीं लग रही कि ये फेक हो। अभी जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है, तो फिर जो है ये एक रियल इसके जैसी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? तो हम फिर आगे चलते हैं। जी, आप लोगों को जो है लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नो इशू। अच्छा, अब मैं इसको जो है बैक लेकर आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनडू और रीडू। अनडू और रीडू कैसे किया जाता है? कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आपका जो है वो अनडू होगा। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करोगे तो रीडू होगा। ठीक है, कंट्रोल जी से अनडू और कंट्रोल शिफ्ट जी से रीडू। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ फिर से। अब इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसको कर्व देने के बाद ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से ऐसे कर दे दी। और अब देखें आगे मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा डाउन। डाउन करने के बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाऊँगा, और दूसरा यहाँ पर बनाने के बाद इसको दे दूँगा ऐसे कर्व। ओके, और अब सिलेक्शन टूल लेते हैं। सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसकी कर देंगे हम ओपेसिटी को फुल। अब कंट्रोल माइनस, अब हमने करनी है इसकी। ठीक है, पेन टूल लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से हम इसकी ट्रेसिंग ऐसे करेंगे, और यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर, और एक यहाँ पर हो गया।
अच्छा, अब एक यहाँ पर बनाता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या कर्व उसके मुताबिक आ जाएगी, आ गई। अब मुझे आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा डाउन। ठीक है, और अब एक एंकर पॉइंट जो है वो बनाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ऐसे, और एक एंकर पॉइंट में बनाऊँगा यहाँ पर ऐसे। बनाने के बाद फिर एक एंकर पॉइंट में बनाऊँगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और फिर एक यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और एक एंकर पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, और एक एंकर पॉइंट हम बना लेंगे यहाँ से, इसको ऐसे कर्व दे देंगे। ठीक है, ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे। ओके, और उसके बाद अब हम एक एंकर पॉइंट बनाएंगे यहाँ। कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट ना भेजा करें, क्योंकि वो आपकी अप्रूव बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ना रिकॉर्डिंग की, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट ना सेंड किया करें। अच्छा, यहाँ पर अब हमें मसला बन गया। अब हम यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाएंगे, ये यहाँ पर, इसको इतने हिस्से को कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से इतने हिस्से को हम ऐसे कर दें। ठीक है, और यहाँ से इतने हिस्से को ऐसे कर दे देंगे। अभी ये जितनी आसानी से मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को जो है ये इतना आसान, जितना आप लोग समझ रहे होंगे इतना आसान है नहीं। ठीक है, जब आप लोग करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का है। ठीक है, और इससे आगे वाला जो टूल है ना, ठीक है, वो तो है ही बहुत मज़े का। ठीक है, मज़े का कैसे है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो फिर बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे। आप लोगों को मैंने वेक्टर ट्रेसिंग का बताया था, शायद आपको याद हो। ठीक है, वेक्टर ट्रेसिंग का, इसी को हम वेक्टर ट्रेसिंग कहते हैं। जो हम कर रहे हैं आज, ये ही हमारी वेक्टर ट्रेसिंग है।
अब देखें कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आने लगे, बहुत जल्द आ गए। ये हमने एक और ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली। अब हम कर लेते हैं इसकी, ठीक है, थोड़ी सी रहती है बस, ठीक है, उसके बाद हमारी शेप हो जाएगी रेडी। ठीक है, ये भी कंप्लीट होगी और अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, अच्छा एक और आपको बात बता दूं कि इस टूल के ऊपर आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर जिस शख्स को ये टूल यूज़ करना आ गया है ना, तो समझ लें कि उसने जो है 30% ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली। क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि जितने भी डिज़ाइंस वगैरह बनते हैं वो इसी टूल की मदद से, जो भी आपने शेप बनानी है वो इसी टूल की मदद से बनानी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट में ही आपको क्लियर करवाना, ताकि आप जो है एंड तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, डेली बेस पर जो भी हमारा लेक्चर होगा उसकी असाइनमेंट बनाने के बाद आपने इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने कभी नहीं छोड़नी। अब देख रहे हैं जितनी मैं स्मूथ और नीट ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है। ठीक है, कि हमने जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। गलत कितनी दफ़ा होगा यार, एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, तीन दफ़ा होगा, हद है 4 दफ़ा हो जाएगा, 5 दफ़ा हो जाएगा, आखिर कभी तो ठीक हो गई ना। ठीक है, ये चीज़ होती है कि बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा डाउन। ठीक है, और अब इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी और एक एंकर पॉइंट ऐसे बनाएंगे। और अब आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा डाउन। डाउन कर डाउन करने के बाद यहाँ से ऐसे, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये एक शेप ये रहती है हमारी, जो कि थोड़ी सी बड़ी है, नो इशू, बड़ी भी कोई भी नहीं है इतनी। ठीक है, जहाँ पर वो होगी हैं तो ये भी इजीली हो जाएगी। जो सा टाइम लगना था वो तो हमारा लग गया। अब यहाँ पर हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा।
ठीक है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कर देता हूँ डाउन। डाउन करने के बाद यहाँ पर ऐसे एक एंकर पॉइंट, ठीक हो गया। और अब एक बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर एक यहाँ, यहाँ के बाद एक यहाँ से ऐसे हम इसको ऐसे कर दे देंगे और ऐसे, ऐसे। और यहाँ पर ला के एंड करने के बाद इसको जो है हम इजीली ऐसे कर देंगे। ओके, तो ये लें हमारी सारी की सारी ट्रेसिंग्स रेडी। अब मैं इनकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ जिनकी मैंने डाउन की हुई है, ठीक है। इसकी भी डाउन है, शिफ्ट प्लस करके इसकी, इसकी, और बस ठीक हो गया। अब कंट्रोल माइनस से जूम आउट करने के बाद इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ। तो ये लें हमारा लाइन रेडी है। और मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे रख। हाँ जी, बताएं कैसा बना है और कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी।